बच्चों आज एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। 5 मार्क्स के लिए सेम टाइप का क्वेश्चन रिलेटेड या तो सेम हो सकता है यही क्वेश्चन या ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इट इज टेकन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 11 और साथ में इस क्वेश्चन में अगर आपको डेरिवेटिव लेना अच्छी तरीके से आ गया तो समझ लीजिए बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। बहुत हेल्पफुल होने वाला है आज का वीडियो, तो मिस मत करना। हर एक स्टेप को अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस जरूर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए y की वैल्यू दी है x cos x होल रेस्ट टू द पावर x, x sin x होल रेस्ट टू द पावर 1/x। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां x टू द पावर x के फॉर्म में दोनों फंक्शन दिए, एडिशन भी दिया है साथ में, तो डायरेक्टली हम यहां लॉग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोनों टर्म को हमें इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए पहली स्टेप क्या होगी, मान लेते हैं y जो दिया है हमारा, लेट अस कंसीडर लेट y इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं u प्लस v, u फॉर फर्स्ट टर्म, v फॉर सेकेंड टर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू u प्लस v लिया, अगर इसे हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो dy बाय dx क्या आएगा, यहाँ du बाय dx प्लस dv बाय dx। ठीक है, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में x टू द पावर x फॉर्म वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको uv y इज इक्वल टू u प्लस v या तो u माइनस v के फॉर्म में ही इसे सॉल्व करना है। अब देखिए u की वैल्यू क्या होगी, u मींस ये फर्स्ट टर्म जो है, ओके, x cos x होल रेस्ट टू द पावर x, इसे हम u कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और उसका डेरिवेटिव सेपरेटली सॉल्व करते हैं। नाउ मान लेते हैं u की वैल्यू जो है, फर्स्ट टर्म जो दिया है x cos x होल रेस्ट टू द पावर x है। ठीक है, अब देखिए x टू द पावर x जब भी आएगा कोई फंक्शन x टू द पावर x के फॉर्म में, तो हमें इसे लॉग लेके ही सॉल्व करना है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसका हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो यूजिंग लॉग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इसे सिंगल फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को पूछे जाने की चांस रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। सिंगल डायरेक्टली आपको y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स होल रेस्ट टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए भी पूछा जा सकता है। चलिए पहले तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहां देखिए पहले क्या करेंगे, हम टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। ठीक है, लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के हमारा x cos x होल रेस्ट टू द पावर x। ठीक है, दोनों साइड का हमने लॉग ले लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग ऑफ a टू द पावर b, लॉग a टू द पावर b के फॉर्म में है। ठीक है, तो log a टू द पावर b क्या होता है, b log a। तो सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू b मतलब a टू द पावर b, b मतलब ये हो जाएगा x जो कि आएगा log के आगे, इनटू के फॉर्म में रहेगा ये, इनटू log ऑफ सेम जो बेस है हमारा x cos x, उसे एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दो टर्म मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। अब इसका डेरिवेटिव जो है ना अच्छे से समझ लेना किस तरीके से यह हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं, यह दिक्कत बच्चों को होती है। तो सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव लेंगे। टू टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो यहाँ लिखते हैं हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, टू बोथ साइड, दोनों साइड को एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे। अब यह डेरिवेटिव ऑफ लॉग यू क्या होता है, 1 अपॉन यू, राइट, इनटू हम क्या लिखते हैं डी यू बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, राइट, फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव देखो कैसे लेंगे। ओके, ये समझना है आपको, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स, क्योंकि यह जो टर्म थी लॉग ऑफ, ये भी प्रोडक्ट के फॉर्म में x इंटू कॉस एक्स। तो सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, log x मतलब क्या होगा, log x मींस 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x, log मान लेते हैं पूरा x टर्म है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x, तो होल टर्म जो आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, x cos ऑफ x इनटू क्या करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ddx ऑफ x cos ऑफ x। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज दिस प्लस, ओके, प्लस, ओके, यहां प्लस लिखते हैं। सेकेंड टर्म एज इट इज, दैट इज लॉग ऑफ x
cos ऑफ x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये जो u टर्म है ना डिनोमिनेटर में, इसे हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है, लेकिन साथ में देखिए ये x दोनों कैंसिल हो रहा है और यहाँ डेरिवेटिव लिए नहीं अभी, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे। साथ में देखिए एक साथ दो टर्म, दो स्टेप एक साथ लिखने वाले, ध्यान में रखिए, u को शिफ्ट भी करना है, यहाँ डेरिवेटिव भी लेना है और सारा टर्म रीअरेंज भी करना है, तो ये चीज अच्छे से सीख लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, du बाय dx जो लेफ्ट साइड में था उसे एज इट इज लिखते हैं, डिनोमिनेटर का u जाएगा राइट साइड में और होल टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जितने भी टर्म राइट हैंड साइड में है सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए हम यहाँ ब्रैकेट अप्लाई करेंगे सारे टर्म के लिए जो कि राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए x तो कैंसिल हो गया, सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं x cos x का, ठीक है। x cos x का डेरिवेटिव जो भी आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, ओके, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस पहले लिख लेते हैं साइन ऑफ x, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 into 1, ओके, और डिवाइड में क्या आएगा, ये cos x, ये आएगा cos ऑफ x, ठीक है। अब इसका तो हमने लिख लिया आंसर, अब साथ में ये भी टर्म हमें लिखना है, तो प्लस क्या होगा, log ऑफ x cos x, log ऑफ x cos ऑफ x, और ब्रैकेट यहां क्लोज कर देना है। देखिए बच्चों, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ डेरिवेटिव में गलती होती है, अच्छे से समझना है कौन से टर्म को आपको कहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो du बाय dx की वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब बारी आती है नेक्स्ट टर्म की, दैट इज सेकेंड टर्म, ये x sin x होल रेस्ट टू द पावर 1 बाय x, इसे हमने लिया है v इज इक्वल टू, चलिए लिख लेते हैं x sin x, ओके, होल रेस्ट टू द पावर 1 बाय x, क्लियर। अगेन x टू द पावर x फॉर्म में तो क्या करेंगे, टेकिंग log टू बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड का log लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज v इज इक्वल टू log ऑफ राइट हैंड साइड x sin x होल रेस्ट टू द पावर 1 बाय x। अब देखिए फिर से log ऑफ a टू द पावर b फॉर्म हो गया, b मतलब ये पूरा पावर रहेगा 1 बाय x, तो वो आ जाएगा आगे, ठीक है। तो log ऑफ v वैसे ही रहेगा लेफ्ट साइड में, 1 बाय x आगे आ जाएगा, इनटू log ऑफ x साइन ऑफ x, ऐसे में लिखना है, ओके। अब देखिए 1 बाय x, इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वोशिएंट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 बाय x है यहाँ 1 बाय x, ओके, तो log ऑफ x sin x डिवाइडेड बाय x लिख लीजिए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या तो फिर 1 बाय x को वैसे ही रहने दीजिए, 1 बाय x एज इट इज रखो, इनटू log, मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो चलिए यहाँ हम डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, तो डेरिवेटिव ऑफ log v क्या आएगा, 1 बाय v, और dv बाय dx लिखना भूलना नहीं है, ओके, इज इक्वल टू, अब देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं, 1 बाय x एज इट इज मींस फर्स्ट टर्म एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड क्या होगा, 1 अपॉन log का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी टर्म रहेगा log ऑफ, वो आएगा डिनोमिनेटर में, log ऑफ x sin x, तो x sin x आएगा डिनोमिनेटर में x sin x, क्लियर, इनटू डी डी एक्स ऑफ, जो एंगल है इसका डेरिवेटिव लेना है x sin x, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड हमने ले चुके हैं, प्लस, ओके, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज log ऑफ x sin x एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या होगा, 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या होगा, बहुत आसान है, ओके। एक सिंपल सा आपको ट्रिक बताऊंगा, 1 बाय x स्क्वायर, 1 बाय x क्यूब, ऐसे टर्म्स अगर आते हैं तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे लेना है, ठीक है। अब देखिए 1 बाय x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, -1 अपॉन x स्क्वायर, अगर 1 बाय x स्क्वायर रहेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2 अपॉन x क्यूब, अगर 1 बाय x क्यूब रहेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -3 बाय x टू द पावर 4, ठीक है। ये ट्रिक याद में रखना है आपको, बाय x है, देखिए 1 बाय x है, x का पावर 1 है, तो -1 अपॉन x स्क्वायर, एक पावर ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर में, स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, x का स्क्वायर है, तो यहाँ -2 लिखना है, 2 है इसलिए -2 लिखना है, और 2 में एक ऐड कर दीजिए 3 होगा,
अगर 1/x⁻³ है तो यहाँ -3 लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो x³ है, क्यूब में हमें और एक पावर ऐड करके x⁴ करना है। तो ऐसी ट्रिक आपको याद में रखना पड़ेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक ट्रिक जो कि आपके काम आ सकता है। चलिए, तो ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, dv/dx हम वैसे ही रखते हैं और v को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, और सारे जो राइट हैंड साइड के टर्म्स है वो जाएंगे ब्रैकेट में। लेकिन याद देखिए x इंटू एक्स x² हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ हमें पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, ddx ऑफ x sin x, बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साइन का डेरिवेटिव cos, प्लस सेकंड एज इट इज sin x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, क्या डिवाइडेड बाय, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, x इंटू एक्स x² हो जाएगा इंटू साइन ऑफ x। क्या, तो ये टर्म हमने पूरा अरेंज करके यहाँ लिख चुके हैं। अब बारी यह वाले टर्म की। ठीक है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या लिखेंगे हम, माइनस। ठीक है, उसके बाद log ऑफ x sin x, log ऑफ x sin x, ओके, डिवाइडेड बाय ये जो x² इसके डिवीजन में जाएगा x²। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये भी v के फॉर्म में है, बाद में हम v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए du/dx भी आ चुका है, dv/dx भी आ चुका है। हमारा टारगेट था dy/dx, जो कि इक्वेशन 1 से हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से। अब यहाँ du/dx की ये वैल्यू है, dv/dx की ये वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू हमें उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, याद में रखिए du/dx dv/dx दोनों टर्म आने के बाद इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और साथ में u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना नहीं भूलना है। तो चलिए इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, फाइनल आंसर क्या होगा देख लेते हैं इसका। चलिए हम, ये बहुत लॉन्ग स्टेप होने वाली है तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। ओके, अब क्या था इक्वेशन 1 हमारा, dy/dx। यहां से शुरुआत करते हैं, बहुत लंबी स्टेप होने वाली है। dy/dx इज इक्वल टू du/dx था हमारे पास, du/dx उसकी वैल्यू क्या ये है, और साथ में u की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ u की वैल्यू फाइनल आंसर में सब्स्टिट्यूट करके, u क्या हमारा ये टर्म, ओके, दिस, तो लिख लेते हैं x cos x होल रेज़ टू द पावर x, फिर ब्रैकेट वाला ये टर्म हमें लिखना है, फिर ब्रैकेट वाला टर्म लिखना है, माइनस x sin x प्लस cos x, माइनस x sin x प्लस cos x। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय हमें cos x करना है, वो भी टर्म लिख लेते हैं। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, हमने डेरिवेटिव ले चुके हैं और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ dy/dx हमें फाइंड आउट करना है। तो सारी वैल्यूज जो du/dx dv/dx डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओके, तो प्लस लॉग ऑफ, या लिखेंगे हम लॉग ऑफ ब्रैकेट x cos x, तो ये हमने du/dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ इक्वेशन 1 में, प्लस अब dv/dx की वैल्यू यहां से लेंगे हम, dv/dx क्या v क्या है हमारा, ये वाला टर्म v था हमारा। ठीक है, लिख लेते हैं x sin x होल रेज़ टू द पावर 1/x। ओके, अब ये पूरा ब्रैकेट हम यहां लिखने वाले हैं, x cos x, ओके, प्लस sin x डिवाइडेड बाय x² sin x प्लस, नहीं माइनस है इसमें, ध्यान में रखिएगा, प्लस माइनस साइन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, log ऑफ x sin x डिवाइडेड बाय x²। ओके, इस तरीके से हमने ये जो गिवन फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट किया है, log वाली प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया है। ओके, और फाइनली हमारा dy/dx इस तरीके से लॉन्ग टाइप आंसर आ चुका है। होप सो बच्चों की आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसे अच्छी तरीके से समझकर लिखकर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा आपका। जो बच्चे नए से जुड़े हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।